श्रद्धयान्विताः हरन्त्यघम महदपि वेणुगुल्म विवानलः। महान से महान पाप राशि को जलाकर भस्म कर देते हैं, जैसे बांसों की रगड़ से आग उत्पन्न होने पर जंगल जलकर भस्म हो जाता है। अब ये उपाय तो बहुत अच्छा है, लेकिन निरापद नहीं है। हमारे जैसे विषयी जीवों की इसमें पात्रता नहीं। कायक क्लेशो ही तपा। अभी लाइट चली जाए, पंखा वंखा सब बंद हो जाए, ये हमारे पास जो हवा का पंखा रखा है ये बंद हो जाए तो सब व्याकुल हो जाएंगे। सबके शरीर ही ऐसे हो गए, क्या करोगे। तपस्या, ब्रह्मचर्य, त्याग, शौच, सारे नियम शिथिल प्राय। मान लो कोई सविधि इनका अनुष्ठान कर भी ले और एक बार पाप नष्ट तो इनसे हो जाएंगे, लेकिन पाप जिस मलिन वासना के कारण बनते हैं, उस वासना के नाश न होने के कारण पुनः जीवन में पाप बनने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए महाराज जी दृष्टांत ऐसा, वेणुगुल्म विवानला। एक बार आग लग गई, जंगल जल गया, लेकिन जड़ तो भूमि में है ना, तो वो पुनः जब वर्षा काल आएगा, पानी बरसेगा, तो फिर से वृक्ष हरे भरे हो जाएंगे, जंगल फिर से बड़ा हो जाएगा। ये उपाय ठीक नहीं। दूसरा उपाय है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग अथवा सांख्य योग ज्ञान योग। ये दूसरा साधन है। समाधि लगा लो, महावाक्यों का अनुसंधान कर लो, अपरोक्षानुभूति कर लो। बोले ये सब बातें ठीक हैं, बहुत अच्छी हैं आपकी, लेकिन ये तो ऐसी हैं। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज खाकचौक वाले महाराज जी कहते थे कि आंख मूंद के समाधि का स्वांग रचकर फोटो खिंचाने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन वस्तुतः जिनकी समाधि लग जाती है, ऐसे महात्मा करोड़ों में कोई एक मिलेंगे। आंख मूंद के फोटो तो हम भी खिंचा लेंगे कि महाराज गंभीर समाधि में लीन है। मन की स्थिति इतनी खराब है, निरंतर उठा पटक में लगा है मन, और ऐसी स्थिति में कहो कि आप समाधि लगा लो, आत्म साक्षात्कार कर लो, कैसे होगा। वैराग्य शून्य व्यक्तियों को प्रस्थानत्रयी का सम्यक बोध हो जाए, उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र, तो उससे मात्र उनकी भुक्ति सिद्ध होती है, मुक्ति सिद्ध नहीं होती है। भुक्तये न तो मुक्तये, पेट भर जाएगा, अविद्या नष्ट नहीं होगी, अज्ञान नष्ट नहीं होगा। तो वो भस्म औषधि वाली चिकित्सा क्या है। बोले भस्म औषधि वाली चिकित्सा है कर्मणा कर्म निर्हारो नहीं आत्यंतिक इष्यते अविद्वत् अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। तत्व ज्ञान यही संपूर्ण पापों का सम्यक प्रायश्चित है। ये भस्मौषधि के समान है, इसके सब अधिकारी नहीं। और तीसरा साधन क्या है? वो है भक्ति। भक्ति ही रसायन है, भक्ति ही रसायन है। और भक्ति है क्या? ज्ञान को दीपक कहा,
उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने और भक्ति को मणि कहा। राम भगति मणि उर्बस जाके, दुख लवलेस ना सपने उता के। भक्ति को मणि कहा। और बालकांड में उन्हीं गोस्वामी जी ने श्री राम नाम को मणि कहा। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहसी उजियार। तब एक वाक्यता करें इनकी तो कैसे होगी एक वाक्यता? श्री राम नाम महामणि ही भक्ति है, श्री हरि नाम महामणि ही भक्ति है, श्री कृष्ण नाम महामणि ही भक्ति है। बोले फिर कथा? कहते भैया नाम में ही कथा आ जाती है, नाम में कथा आ जाती है। भगवान की कथा नाम के बाहर नहीं है। यदि हम यह कहें कि नाम से ही कथा प्रकट होती है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आश्चर्य भी नहीं है, ये यथार्थ है। भगवत लीला के कथन श्रवण को ही तो कथा कहा जाता है। और लीला कैसे प्रकट होती है? नाम के आश्रय से रूप प्रकट होता है, और रूप प्रकट होने के पश्चात लीला का प्राकट्य होता है। और रूप और लीला का जहाँ विलास होता है, उस दिव्य अप्राकृत चिन्मय प्रदेश को धाम कहते हैं। तो नाम के बिना रूप का प्राकट्य नहीं, लीला का प्राकट्य नहीं। इसका मतलब है नाम में ही संपूर्ण लीला विराजमान है, संपूर्ण चरित्र नाम में। 100 करोड़ रामायण लिखे गए, विवाद होने लग गया बंटवारा का। कथा आप सब जानते हैं, केवल संकेत मात्र कर रहे हैं। बोले हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। कल भोले बाबा के पास चलो महाराज, हमारा झगड़ा चल रहा है, बंटवारा कर दीजिए। शंकर जी ने बंटवारा किया। वो कैसे कैसे बांटा वो गणित पूरा हमको कहना नहीं है। अंत में बांटते बांटते एक अनुष्टुप छंद का श्लोक बच गया। 100 करोड़ बांटते बांटते मरा, सब बांट दिया, एक श्लोक बच गया। अनुष्टुप छंद में 4 चरण, एक चरण में 8 अक्षर, 32 अक्षर होते हैं। केवल 32 अक्षर बचे। 100 करोड़ रामचरित्र को बांटते बांटते कितने बचे? केवल 32 अक्षर बचे। फिर सब विवाद करने लगे, बोले ये बचे क्यों, ये भी बांटो। हिस्सा बांट होता तो ऐसा ही होता है, बचेगा क्यों, बांटो ही। तो श्री शंकर भगवान ने बांटा। 10 देवताओं को दे दिया, 10 धरती वालों को दे दिया, मनुष्यों को दे दिया, और 10 नीचे के पातालवासियों को दे दिया। तो कितने हो गए? 30 हो गए। अब बचे 2। कहते इनको भी बांटो। शंकर जी बोले हम नहीं बांटेंगे। क्यों? तुम लोग पता नहीं कैसे व्यक्ति हो, इतना श्रम हमने किया तो 2 अक्षर बच गए, वो हमारे लिए नहीं छोड़ोगे? सबने कहा बात तो सही है। इन्होंने कोई मेहनताना तो लिया नहीं, पारिश्रमिक तो लिया नहीं, बड़ा कठिन काम था, झगड़ा खत्म किया, चलो कोई बात नहीं, 2 अक्षर आप ले लो। भोले बाबा बोले ठीक है। 2 अक्षर उन्होंने ले लिए। वो 2 अक्षर कौन हैं? एक छत्र एक मुकुट मणि, सब वर्णन पर जोय। तुलसी रघुवर नाम के,
अक्षर ले लिए। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित शतकोटि महा लिय महेश जिय जान। 2 अक्षर ले लिए, रा और माँ। राम राम ले लिया भोले बाबा ने, और इतने चतुर बांटने वाले शंकर जी हैं कि जब उन्होंने राम नाम ले लिया, उन 100 करोड़ में से केवल 2 अक्षर ले लिए, रा और माँ, तो संपूर्ण 100 करोड़ रामायण उन्हीं के पास आ गए। इसका मतलब है जिसके पास राम नाम है, संपूर्ण लीला कथा चरित्र उसी के पास। इसलिए भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान की लीला ये अलग अलग नहीं है, एक ही है, और यही है रसायन है। अब देखो, आपको कोई व्याधि उत्पन्न हुई और आप वैद्य जी के पास गए, और वैद्य जी ने कहा कि 91 दिन तक, 90 दिन तक, 91 दिन तक महासुदर्शन चूर्ण का क्वाथ काढ़ा पियो, अथवा चिरायते का काढ़ा पियो, और ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, गर्म पानी से नहाना, हवा में नहीं घूमना, 50 तरह के परहेज बता दिए, और कहा 90 दिन तक ये करोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। अब आपको तो ठीक होना था, आप करने के लिए तैयार हो गए। तब तक एक दूसरे वैद्य जी आए, अरे बोले कुछ नहीं, प्रसन्न रहो, रुचिपूर्वक जो सामने पवित्र वस्तु आवे खाओ पियो, मस्त रहो, हम तो तुमको ऐसा शरबत देंगे कि शरबत पीते ही तुम्हारी व्याधि समाप्त। तो अब बोलो आप क्या करोगे? 90-91 दिन का करुआ चिरायता का काढ़ा पीना चाहोगे, महासुदर्शन चूर्ण की फंकी लेना चाहोगे, या सुंदर सुमिष्ट शरबत पी करके अपने रोग को शांत करना चाहोगे? भैया हरि नाम, हरि कथा, हरि कीर्तन ये रसायन के समान है। हम लोगों से परहेज कहाँ बनता है, पर बिना परहेज के भी ये रसायन का सेवन जीव को भव रोग से मुक्त कर देता है। इसी को भगवान कपिल ने कहा, सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत् कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दास्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति।